वेलकम टू भूतिया सिनेमा। आज हम स्माइल 24 हॉरर फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। यह फिल्म डर और रहस्य से भरी हुई है, जिसमें एक खतरनाक अभिशाप कसक धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह भूतिया कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है रोजकोटे की। आत्महत्या के एक हफ्ते बाद रात का अंधेरा, खामोशी और भारी सांसों की आवाज। पूर्व पुलिस अधिकारी जॉयल बेहद घबराया हुआ दिखता है। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जॉयल एक अंधेरे सुनसान गोदाम में छुपा हुआ है। उसके हाथ में एक बंदूक है। सामने दो अपराधी बैठे हैं, जो उलझन में है कि यह पूर्व पुलिस अधिकारी उन्हें यहां क्यों लाया है। पसीने से तरबतर जॉयल कांपती आवाज में कहता है, क्या तुम लोग श्राप पर विश्वास करते हो? अपराधी हंसते हैं, लेकिन जॉयल मजाक नहीं कर रहा। वह न आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर घुमाता है। उसके होठों पर एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान फैल रही है और फिर अचानक गोलियां चलने लगती है। धमाकों की गूंज गोदाम में फैल जाती है। दोनों अपराधी जमीन पर गिर जाते हैं। खून चारों ओर फैल जाता है, लेकिन जॉयल की योजना विफल हो जाती है। एक तीसरा व्यक्ति, लुइस, एक ड्रग डीलर, छुपकर यह सब देख रहा था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ जाता है। जॉयल समझ जाता है कि वह श्राप को किसी और को नहीं सौंप सका। वह भागता है अंधेरी सड़कों पर। उसका सांस फूल रहा है। वह देखता है रोज क्वार्टर। वह वहीं खड़ी मुस्कुरा रही है। जॉयल अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खोलता है, धड़ाम एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। उसका शरीर दूर जाकर गिरता है। सड़क पर खून बहता है। ट्रक रुक जाता है। कैमरा धीरे धीरे जॉयल के निर्जीव चेहरे पर झूम करता है और फिर उसके होंठ धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान में बदल जाते हैं। कहानी हमें न्यूयॉर्क सिटी में ले जाती है, जहां पॉप स्टार स्काई रैली अपनी कमबैक टूर की तैयारी कर रही है। स्काई के पास सब कुछ है, शोहरत, पैसा, फंस, लेकिन अंदर ही अंदर वह अतीत की भयानक यादों से जूझ रही है। 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में उसके बॉयफ्रेंड पॉल हडसन की मौत हो गई थी। मीडिया ने उसे इसका जिम्मेदार ठहराया। इस हादसे के बाद वह ड्रग्स और शराब की लत में डूब गई। अब रेहब के बाद वह अपने करियर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उसकी मां और मैनेजर एलिजाबेथ हर वक्त उसकी निगरानी करती है। उसका असिस्टेंट जोशुआ भी हर चीज का ध्यान रखता है, लेकिन स्काई को ऐसा लगता है जैसे उसकी खुद की जिंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। रिहर्सल के दौरान स्काई की पीठ में तेज दर्द होता है। एलिजाबेथ डॉक्टर बुलवाने की बात करती है, लेकिन स्काई इस निरंतर निगरानी से परेशान है। वह चुपके से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वह अपने एक पुराने जानकार लुइस ड्रग डीलर के पास जाती है, जिससे वह दर्द निवारक दवाई लेने की सोचती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो कुछ अजीब होता है। लुइस कमरे में चहलकदमी कर रहा है। बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें लाल हो गई हैं, हाथ कांप रहे हैं। स्काई परेशान हो जाती है। लुइस, तुम्हें क्या हो गया है? लुइस ध्यान नहीं देता। वह बार बारीक कोने की तरफ देख रहा है, जहां कुछ भी नहीं है, और फिर अचानक उसकी आंखों का भाव बदल जाता है। वह स्काई की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान आ जाती है। स्काई पीछे हटती है। लुइस, तुम मुझे डरा रहे हो। अचानक लुइस एक भारी डंबल उठाता है और अपने सिर पर मारना शुरू कर देता है। खून की बौछार चारों ओर फैल जाती है। स्काई की चीखें कमरे में गूंजती है। वह कांपते हुए पीछे हटती है। उसकी सांस तेज हो जाती है। क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, अगर मीडिया को पता चला कि वह एक ड्रग डीलर की घर थी, तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। स्काई वहां से भाग जाती है। स्काई का डर बढ़ता जाता है। स्काई सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। वह अपनी टूर की तैयारियों में खुद को व्यस्त रखती है, लेकिन अब उसे हर जगह अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे, भीड़ में, शीशों में, सपनों में हालात और बिगड़ती जाते हैं। रात के 3 बजे उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कमरे की लाइट झपकने लगती है। दीवारों पर अंधेरे साए दिखाई देने लगते हैं। एक चैरिटी इवेंट में उसका डर चरम पर पहुंच जाता है। वह भीड़ में अपने मृत बॉयफ्रेंड पॉल को देखती है। उसका सिर अजीब तरह से टेढ़ा हो चुका है। वह मुस्कुरा रहा है। स्काई घबरा जाती है। वह पीछे हटती है और गलती से एक बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों से गिरा देती है। पूरी भीड़ दंग रह जाती है। कैमरे चमकने लगते हैं। स्काई ने पूरी दुनिया के सामने खुद को अपमानित कर लिया। स्काई को एक अनजान नंबर से टेक्स्ट आता है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं मदद कर सकता हूं।
वही एक बार में टेक्स्ट भेजने वाले से मिलती है। उसका नाम मॉरिस है। मॉरिस बताता है कि उसके भाई की मौत भी इसी तरह हुई थी। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक अति प्राकृतिक श्राप है। यह एक परजीवी है। इसे जिंदा रहने के लिए एक नया मेजबान चाहिए। अगर तुमने इसे किसी और को नहीं दिया तो यह तुम्हें मार देगा। मॉरिस बताता है कि एक तरीका है जिससे इसे रोका जा सकता है। अगर हम तुम्हारा दिल कुछ मिनटों के लिए रोक दें तो शायद यह श्राप खत्म हो जाएगा। स्काई डर जाती है, वह भाग जाती है। समय बीतने के साथ स्काई धीरे धीरे वास्तविकता से अपना नाता खोने लगती है। वह देखती है कि उसकी मां एलिजाबेथ अपने ही गले पर चाकू फेर रही है, लेकिन जब वह पलक झपकती है तो महसूस करती है कि यह केवल एक भ्रम था। वह अपने डांसर्स को विकृत डरावनी मुस्कुराहट वाले राक्षसों में बदलते हुए देखती है। डर और निराशा में वही एक पिस्तौल चुरा लेती है और भागकर एक सुनसान पिंजरिया में पहुंचती है, जहां मॉरिस उसकी धड़कन रोकने की योजना बनाता है ताकि वह श्राप को खुद पर समाप्त कर सके। लेकिन तभी इकाई हमला कर देती है। एक अदृश्य शक्ति उसे घसीटकर रेफ्रिजरेटर में बंद कर देती है। स्काई की आंखें खुलती है। वह स्टेज पर खड़ी है। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। वीर जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रही है, लेकिन कुछ अजीब है, उसके सामने एक और स्काई। लेकिन यह वही नहीं है। इस मुस्कुराती हुई स्काई का चेहरा अस्वाभाविक रूप से विकृत है। फिर वह अपना मुंह खोलती है, लेकिन यह कोई साधारण मुंह नहीं। उसका जबड़ा असंभव रूप से चौड़ा हो जाता है। एक काल गहरे शून्य में बदल जाता है और फिर इकाई उसके अंदर घुस जाती है। अब पूरी तरह से इकाई के कब्जे में स्काई धीरे धीरे माइक्रोफोन उठाती है। फिर वह उसे अपने गले के आर पार घोंप देती है। खून स्टेज पर बिखर जाता है। हजारों दर्शक भय और आतंक से चीखने लगते हैं। उनकी चीखें गूंजती हैं और तभी उनके चेहरे धीरे धीरे विकृत मुस्कुराहटों में बदलने लगते हैं। कॉन्सर्ट हॉल में हाहाकार मच गया है। दर्शकों की चीखें गूंज रही हैं। स्काई रैली का अमृत शरीर स्टेज पर गिर पड़ा है। उसके गले में माइक फंसा हुआ है और चारों ओर खून फैल रहा है। उसका चेहरा स्थायी रूप से एक डरावनी मुस्कान में बदल चुका है। उसकी मैनेजर एलिजाबेथ, असिस्टेंट जोशुआ और म्यूजिक एग्जीक्यूटिव डेरी स्तब्ध खड़े हैं। स्काई की मौत को लाखों लोगों ने लाइव देखा था। अब श्राप केवल व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैल रहा, यह वायरल हो रहा है। यह अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। स्काई की मौत का फुटेज लाखों लोगों तक पहुंचा। अब कोई भी जो इसे देखेगा वह इसका शिकार बन जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी भूतिया कहानियों लाने का हौसला मिलता है।